दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है भिखारी ने धनवान को बनाया कर्जदार। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। मेहता ज्वेलर्स का मेन बाजार में बहुत बड़ा शोरूम है। शोरूम पर 8-10 लड़के और लड़कियां भी काम करते हैं। रोज का लाखों का लेन देन होता है। एक दिन सुबह सवेरे मेहता जी अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान के बाहर फर्श पर एक भिखारी सो रहा था। मेहता जी ने दुकान का स्टर उठाया। भिखारी फिर भी वहीं सोता रहा। वह स्टर उठाने के शोर से भी नहीं जागा। तब मेहता जी ने दुकान के अंदर से झाड़ू उठाकर भिखारी को दे मारी। भिखारी उचक कर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा। फटे गंदे कपड़े दूर से ही बदबू मार रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो महीनों से वह नया भी नहीं होगा। भिखारी मेहता जी की तरफ हंसने लगा। उसके दांत इतने गंदे कि देखकर वैसे ही गिलानी आ जाए। मेहता जी मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाए, उफ, न जाने किस गलीज से पाला पड़ गया। सुबह सवेरे आज का तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। मेहता जी ने भिखारी को धमकाया तो वह न जाने क्या क्या कहता हुआ वहां से भाग गया। वह मंदबुद्धि भी प्रतीत हो रहा था। खैर, दिन ठीक ठाक ही गुजरा। आमदनी हमेशा जितनी थी वो उतनी ही होती थी। इसलिए मेहता जी सुबह के वाक्य को भूल गए। अगले दिन सुबह फिर मेहता जी अपनी दुकान पर पहुंचे तो वही भिखारी दुकान के शटर के आगे सो रहा था। मेहता जी के माथे पर तोड़ियां पड़ गई। आज फिर यह मनुष्य यहीं सो रहा है। इसे और कहीं जगह नहीं मिलती। मेरी ही दुकान मिलती है इसे सोने के लिए। मेहता जी ने दुकान खोली और एक बाल्टी पानी भरकर भिखारी पर दे मारी। सर्दी का मौसम था। भिखारी सिकुड़ते हुए बैठ गया। वह पूरा पानी से भीग गया था। बाजार में और दुकानदार भी अपनी दुकानें खोल रहे थे। किसी ने कहा, मेहता जी, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसे 2-4 डंडे लगवा दो। तो किसी ने कहा, बेचारा गरीब है मेहता जी, क्यों परेशान करते हो? देखो ठंड से कैसे ठिठुर रहा है। गरीब को एक चाय और 2 बिस्किट खिला दो, पुण्य मिलेगा। जितने लोग उतनी बातें। मेहता जी ने भिखारी को फिर से धमकाया और वह चिल्लाता हुआ वहां से फिर भाग गया। अब मेहता जी के साथ रोज ऐसा ही होता। वह भिखारी मेहता जी की दुकान के आगे सोता हुआ मिलता और मेहता जी को उसे डांट फटकार कर भगाना पड़ता। कभी वह भिखारी मेहता जी को गालियां निकालने लगा तो कभी अजीब सी हरकतें करके उसे चिढ़ाने लगता। सुबह सवेरे ऐसा देखकर मेहता जी का दिमाग खराब हो जाता, परंतु इससे दुकान की बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि मेहता जी की दुकान पहले से भी अच्छी चल रही थी। मेहता जी भिखारी के प्रति कोई कठोर कदम भी नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि गरीब को सताना भी अच्छा नहीं होता। ऐसा करते करते कई महीने गुजर गए। एक दिन मेहता जी सुबह सवेरे अपनी दुकान पर पहुंचे तो वह भिखारी वहां पर नहीं था, बल्कि वहां पर कुछ लोग जमा थे। फर्श पर खून के छींटे पड़े हुए थे। मेहता जी की आंखें भिखारी को ढूंढ रही थी। उन्हें भी उसकी आदत सी हो गई थी। भिखारी को शटर के आगे सोता न पाकर उसका मन परेशान हुआ। लोगों की भीड़ को चीरते हुए मेहता जी अपनी दुकान पर पहुंचे। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। पुलिस ने मेहता जी से दुकान के आगे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने को कहा। मेहता जी ने दुकान खोली और अंदर जाकर अपने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में मेहता जी ने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस उस रात की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर चली गई और मेहता जी पिछले कई दिनों की फुटेज
एक के बाद एक करके देखने लगे। एक फुटेज में उन्होंने देखा कि वह भिखारी मार्केट बंद होने के बाद उनकी दुकान के बाहर आया। उसने जितना भी कूड़ा कबाड़ा, कागज़, बोतल आदि पड़ा हुआ था सब साफ किया और वहीं पर सो गया। अगली रात की फुटेज में फिर वही भिखारी मार्केट बंद होने के बाद दुकान के बाहर आकर सो गया। वहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति आया और बैठकर बीड़ी पीने लगा तो भिखारी ने उसे गालियाँ दी और चप्पलों से मार मार कर वहाँ से भगा दिया। यह देखकर मेहता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर पहली रात वाली फुटेज ने तो दिल दहला दिया। सीसीटीवी फुटेज में भिखारी मेहता जी की दुकान के बाहर सो रहा था। मार्केट सुनसान पड़ी थी। तभी वहाँ पर दो बाइक सवार आए। दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट पहन रखा था। एक बाइक सवार मेहता जी की दुकान का ताला तोड़ने लगा। तभी भिखारी की आंखें खुल गई और वह दोनों लड़कों पर टूट पड़ा। परंतु भिखारी बहुत कमज़ोर था और वह जवान लड़के थे। उन दोनों ने भिखारी को पीट पीट कर घायल कर दिया। एक लड़के ने जूते पहने हुए पैर से भिखारी के मुंह को रौंद डाला, जिससे भिखारी के मुंह, नाक और कान से खून बहने लगा। वह फर्श पर पड़ा तड़फ रहा था और दोनों लड़के फिर से शटर का लॉक तोड़ने में जुट गए। भिखारी फिर से उठा और उसने दोनों लड़कों का डट कर मुकाबला किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक लड़के को ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे उस लड़के का हेलमेट निकल कर गिर गया। भिखारी ज़मीन पर गिरे हुए लड़के के ऊपर बैठकर उसकी छाती में अपने दोनों हाथों से प्रहार करने लगा। यह देखकर दूसरा लड़का जो शटर का लॉक तोड़ रहा था वह भागकर भिखारी के पास आया और उस पर हमला कर दिया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा तेजधार चाकू था। फर्श पर पड़ा हुआ लड़का भी उसकी मार से लगभग निढाल हो चुका था, परंतु दूसरे लड़के ने चाकू भिखारी के पेट में घोंप दिया, जिससे भिखारी के पेट की आंतड़ियाँ बाहर निकल आई। भिखारी ने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ा। पेट से खून की नदी बह रही थी। वह फर्श पर गिर गया और ऐसे तड़फने लगा जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। एक लड़के की नज़र दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पर गई तो दोनों लड़के वहाँ से भाग गए। भिखारी वहीं पर पड़ा तड़फता रहा और थोड़ी देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। सुबह कुछ लोग वहाँ से गुजरे तो उन्होंने भिखारी को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस भिखारी को हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लड़कों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया गया और कड़ी सज़ा दी गई। सीसीटीवी फुटेज देखते हुए मेहता जी की आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे। एक अजनबी जिसे देखकर मेहता जी के माथे की त्योड़ियाँ चढ़ जाती थी, वह उसे गालियाँ देते थे, मारते थे, कड़ाके की ठंड में उस पर ठंडा पानी फेंक देते थे और तो और कभी झाड़ू से मारते थे। उसी अजनबी ने अपनी जान देकर उन्हें बर्बाद होने से बचा लिया। आज रात अगर भिखारी नहीं होता तो मेहता जी की दुकान लूट चुकी होती, करोड़ों का सामान चोरी हो जाता। एक अजनबी मेहता जी के लिए अपनी अनमोल सांसें दे गया। उस भिखारी का कर्जदार मेहता जी चाहकर भी नहीं उतार सकते। मेहता जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसके बाद मेहता जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वह किसी सोते हुए मनुष्य को तो क्या, बिल्ली या कुत्ते को भी नहीं जगाएंगे। उन्हें रास्ते में कोई भी भिखारी दिखता तो वह उसे भरपेट खाना खिलाते। तो दोस्तों, जीवन में पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। कई बार कोई गरीब या ज़रूरतमंद
भी हमारे लिए अनजाने में इतना कुछ कर जाता है कि हम उसका मूल्य नहीं लगा सकते। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।